सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, अभी जैसे कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और उन निर्देशों के अनुसार हमें आरएसके के साइट पर हमें ये पाठ्य योजना को हमें अपलोड करना है। तो बहुत से साथियों ने मेरे को ऐसा फ़ोन करके पूछा कि सर इसको किस प्रकार से बनाया जाए, इसको कैसे इसको हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत से सवाल जो हैं उन लोगों ने मुझे फ़ोन पर मुझे इस पर चर्चा की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना करके इसको अपलोड कर दिया जाए कि किस प्रकार से हम इसकी पाठ्य योजना का हम निर्माण करेंगे। जैसे कि यहाँ पे और हमने दिया है कि ये 9 बिंदुओं को लेकर के खास करके यहाँ पर फोकस किया गया है कि इन 9 बिंदुओं पर हमें अपनी पाठ्य योजना बनाना है और पाठ्य योजना बना करके उसे हमें पोर्टल पर हमें उसे अपलोड भी करना है। तो साथियों, इसे हम करेंगे कैसे? जैसे इसका इस प्रकार से कि लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण। तो हमें करना क्या है इन बिंदुओं में? पहली बात तो यह है कि आपके हर शिक्षक के पास में एक ये टीचर हैंडबुक होनी चाहिए, जो हमें शासन के द्वारा पिछले वर्ष गत शैक्षणिक सत्रों में हमें जो है वो हर विषय की अलग अलग हमें टीचर हैंडबुक मिली हुई है। तो हमारे पास में एक टीचर हैंडबुक होना चाहिए, क्योंकि बगैर टीचर हैंडबुक के आप बिल्कुल भी इस योजना को आप अंजाम नहीं दे सकते, आप नहीं बना पाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि अब इसे हम बनाएंगे कैसे? इसके कुछ बिंदु जो है वो समझ में नहीं आते। तो मैंने भी एक प्रयास किया है आपको समझाने का कि अब ये जो मैंने यहाँ पर 9 बिंदुओं को लिखा है, ये पर्टिकुलर विषय के लिए नहीं है। ये आपको हर विषय के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और सभी विषयों के लिए जो है ये बिंदु जो है ये काम में आएंगे। तो चाहे वो कक्षा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या हर विषय में इन बिंदुओं को हमें उस बिंदुओं में हमको लिखना क्या है। जैसे मैं कक्षा 4 का एक पाठ लिया है, इस पर मैं बाद में नीचे जो लिखा है वो बताऊंगा। लेकिन एक्चुअल में इन 9 बिंदुओं पर हमें इन 9 बिंदुओं में लिखना क्या है। पहला बिंदु है इसका अवधारणा का क्षेत्र, दूसरा है पाठ का नाम व क्रमांक, तीसरा है पेडागाजिकल प्रक्रिया, गतिविधि या प्रस्तावना, चौथा है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, पांचवा है अनुमानित समय या कालखंड लर्निंग इंडिकेटर सीखने के संकेतक, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आओ करके सीखे घर में खेल खेल में, और आखिरी है लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल। ये इस प्रकार से ऐसे ये 9 बिंदु हैं। इन 9 बिंदुओं पर ही हमारी पूरी पाठ की योजना बनेगी। अब चलिए साथियों, अपन एक एक बिंदुओं को देखते हैं कि हम उन बिंदुओं में हम लिखेंगे क्या। तो पहला है अवधारणा का क्षेत्र। इस अवधारणा के क्षेत्र में हमको लिखना क्या है? इसमें मैंने लिखा है कि पाठ से संबंधित क्या सीखना है और सिखाना क्या है। बच्चों में पाठ से संबंधित एक नया दृष्टिकोण पैदा करना, यही हमारा मकसद भी होगा और यही हमारा उद्देश्य भी होगा। देखिए, अवधारणा का क्षेत्र मतलब जिस पाठ को आप पढ़ा रहे हैं, जिस पाठ को आप पढ़ाएंगे, उस पाठ से संबंधित हमें उससे सीखना क्या है और बच्चों को हमें सिखाना क्या है। क्योंकि ये रणनीति हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम बच्चे में क्या डालना चाहते हैं और जो डालना चाहते हैं वो कैसे उसके अंदर में आएगा। तो ये हमारा एक मकसद भी हो गया और ये हमारा एक उद्देश्य भी हो गया कि संबंधित पाठ से क्या सीखना है और क्या सिखाना है। बच्चे में पाठ से संबंधित एक नया दृष्टिकोण पैदा करना। एक पुस्तक हो गई, एक शिक्षक हो गया, लेकिन बच्चे में भी एक दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे ये हमारा अवधारणा का क्षेत्र है। ये हर विषय के लिए, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, पर्यावरण हो, ये हर विषय के लिए जो है ये इसी प्रकार से इस विचार को आपको वहां पर रखना है। दूसरा बिल्कुल सरल है, पाठ का नाम एवं क्रमांक है। तीसरा है पेडागाजिकल प्रक्रिया, गतिविधि या एवं प्रस्तावना। इसमें क्या करना है आपको? इस बिंदु में करना है कि शिक्षा शास्त्र के अनुसार सिखाने की प्रक्रिया ही पेडागाजिकल है। कई बार हमारे साथियों को पेडागाजिकल क्या है यही बात समझ में नहीं आती। बोले सर पेडागाजिकल क्या है? तो पेडागाजिकल यही शिक्षा शास्त्र ही है और शिक्षा शास्त्र के अनुसार जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, जो पढ़ाने की हमारी जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम पेडागाजिकल प्रक्रिया कहते हैं।
तो शिक्षा शास्त्र के अनुसार सिखाने की प्रक्रिया ही पेडागॉजिकल प्रक्रिया है। सिखाने के लिए हम जिस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, दूसरी बात यह ध्यान रखिए कि सिखाने के लिए हम जिस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं वही पेडागॉजिकल है। बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए गतिविधि का चयन ही हमारी प्रस्तावना है कि हम बच्चों को पाठ से हम कैसे जोड़ेंगे और बच्चे हमारे सरलता से इजीली उस पाठ के साथ में हमारे बच्चे जुड़ जाए, ऐसी कोई गतिविधि का हम ये चयन करते हैं तो वही हमारी प्रस्तावना होती है। और सिखाने की प्रक्रिया जो है वही शिक्षा शास्त्र पेडागॉजिकल है। चौथा सुझाव है साथियों, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। तो शिक्षक साथी अपने अनुसार पाठ में क्या सिखाना है उसी के अनुरूप जो है आप टीएलएम का चयन कर सकते हैं। गणित वाले शिक्षक गणित का टीएलएम, हिंदी वाले हिंदी का, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी का, पर्यावरण वाले पर्यावरण का। उस पाठ को एक बार आप गहराई से समझ लेंगे और उसको एक बार दो बार यदि शिक्षक उसको पढ़ ले तो उसके ये समझ में आ जाएगा कि उसे किस प्रकार के कौन कौन से टीएलएम की बच्चों को समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी और वो पहले से इसको आप वो तैयार रखें। दूसरी बात, उसके बाद में पांचवा है अनुमानित कालखंड। अब अनुमानित कालखंड आप अपने हिसाब से, आपका जो पाठ है, आपका पाठ छोटा है बड़ा है, आप उसे 2 कालखंड में पूरा करना चाहते हैं, 3 कालखंड लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 लगेंगे, 7 लगेंगे, 8 लगेंगे, ये शिक्षक पर और आपकी गतिविधि पर आधारित होगा। वो निर्भर करता है कि आप उसमें कितना समय लेंगे। अगला है साथियों लर्निंग इंडिकेटर्स, यानी सीखने के संकेतक। देखिए ये महत्वपूर्ण है। अब हमने बच्चों को यहाँ से लेकर के, अवधारणा से लेकर के, पाठ से लेके पेडागॉजिकल कर प्रतिक्रिया, सुझावात्मक टीएल सामग्री, कालखंड से लेकर के हम जब बच्चे को लाते हैं तो लर्निंग इंडिकेटर का मतलब होता है सीखने के संकेतक। तो बच्चों की अवधारणा से लेकर टीएलएम तक जो सिखाते हैं और जो बच्चा समझा और अपनी तरफ से जो बच्चा जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, पाठ को हमने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जो बच्चा अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया जो व्यक्त करता है, ये वो कितना सीखा है, क्या उस पाठ पर वो चर्चा कर रहा है, यही हमारे लर्निंग इंडिकेटर्स होते हैं। यानी यही हमारी एक प्रकार से कहना चाहिए कि हमने अभी तक जो बच्चों को पढ़ाया ये हमारी सफलता भी मानी जाती है। उस पाठ से संबंध में यही लर्निंग इंडिकेटर सीखने के प्रतिफल होते हैं। अगला है साथियों मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं चयन। हमने जो बच्चों को पढ़ाए, पाठ पढ़ाए, समझाए, तो बच्चों ने कितना समझा, इसी बात की जांच करने के लिए मूल्यांकन हेतु हम गतिविधियां हमने कही गई है। तो उसके लिए हम गतिविधि का चयन करेंगे, प्रश्न के लिए गतिविधि का चयन करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए हम गतिविधि का चयन करेंगे, प्रश्न उसके मूल्यांकन बच्चों में, अब बच्चे ने क्या सीखा उसके लिए हम कोई टीएलएम का सहारा ले सकते हैं। तो हम टीएलएम के माध्यम से, प्रश्न पूछने के माध्यम से, खेल के माध्यम से हमें बच्चों को ये बताना नहीं कि हम उसके कोई मूल्यांकन कर रहे हैं या हम परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको सिर्फ खेल में ही हमको मूल्यांकन, हमने जो पढ़ाया है अभी तक, तो उससे जो बच्चे में कितना उसने बच्चों ने सीखा, तो इस बात का हमको पता चल जाता है। यही आपके जो होती है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। इसमें इस बिंदु में ये लिखना है, आओ करके सीखे घर में और खेल में। तो सिखाए हुए पाठ के संबंध में बच्चा जो कुछ भी गतिविधि करे, हमने जो कुछ पढ़ाया, जो भी जिस पाठ को ही पढ़ाया, चाहे हमने गणित का पढ़ाया, किसी भी विषय का हमने उस बच्चे को पाठ पढ़ाया और उस बच्चे ने खेल में कोई गतिविधि करता है या पाठ से संबंधित है और वह शाला या घर दोनों जगह वह हो सकती है। तो इसमें हम बच्चों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं, मार्गदर्शन भी हम बच्चों का कर सकते हैं। तो यही जो है आओ करके सीखे घर में और खेल में, ये हमारा एक अलग बिंदु हो गया। तो साथियों अगला है लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल। पाठ को इतना कुछ सिखाने के बाद बच्चे ने क्या सीखा। अब अभी तक हमने इतना सब कुछ हमने बच्चों को बताया और फिर बच्चे ने क्या सीखा, और जो बच्चों ने सीख लिया और वो व्यक्त करने लगा है, उसने वो जो कुछ भी सीखा, यही हमारे लर्निंग आउटकम्स होते हैं। तो चलिए साथियों, और कुछ मैं आपको किस प्रकार से इस पाठ योजना बनाना है, तो मैं थोड़ी सी इस पर 5 मिनट के लिए मैं चर्चा करूँगा कि मैंने यहाँ पर जो है एक पर्यावरण विषय की, कक्षा 4 की पर्यावरण विषय की पाठ योजना बनाई है। मैंने सुझाव के रूप में लिया है, ये आप इसको अपने अनुसार भी बना सकते हैं।
तो पहला पार्ट जो लिए, ये मेरे पास में एक ये चौथी क्लास की जो है ये पर्यावरण की बुक है, चलो चलें स्कूल। मैंने पहले पार्ट को इसको उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है। तो ये चलो चले स्कूल, पहले तो सबसे पहले तो इस पाठ को शिक्षक अच्छी तरह से पढ़ ले। जब तक वो उस पाठ को पढ़ेगा नहीं, उसके समझ में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि शिक्षक भी पाठ योजना नहीं बना पाएगा। तो पहले तो एक बार दो बार आप घर पर या इस पाठ योजना को बनाने के पहले आप इस पुस्तक को, आप इस विषय को एक बार ठीक से पढ़ ले, और पढ़ने के बाद में फिर आप इसके पाठ योजना को आप हाथ लगाएं। इसी विषय की नहीं, मैं हर विषय के लिए मैं सलाह दूंगा शिक्षक साथियों को कि इसमें यदि आपको सफल होना है तो पहले आपको एक बार दो बार उस पाठ को आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद में ही, और जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आप खुद आश्वस्त हो जाएंगे, तब आपको ये जो पाठ योजना है ये बिल्कुल आपको सरल लगेगी। चलिए साथियों, तो इसमें है कि पाठ में चलो चले स्कूल। तो पहला है कि अवधारणा का क्षेत्र। तो हमारा अवधारणा का क्षेत्र क्या हो जाएगा? अवधारणा का क्षेत्र हो जाएगा कि चलो चले स्कूल, तो घर से विद्यालय तक पहुंचने के साधन की जानकारी पर चर्चा के हो सकता है। आप इस पर चर्चा करेंगे, जब इसकी अवधारणा निकालेंगे, इसकी अवधारणा पर चर्चा करेंगे, इसकी प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, तो बच्चे किस माध्यम से स्कूल आते हैं, किन किन साधनों से स्कूल आते हैं, उनके वातावरण से, उनके आसपास से बच्चे दूर दराज जो स्कूल जाते हैं वो किस माध्यम से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तुम्हारे किस परिवहन से वो वहाँ तक स्कूल पर जाते हैं, यही इसकी अवधारणा के क्षेत्र है। तो ये अवधारणा के क्षेत्र में यहाँ आपको इस प्रकार से लिखना है। और भी इसमें बिंदु हो सकते हैं, एक बिंदु हो गया, और भी यहाँ पर आप बिंदुओं को आप जोड़ते चले जाइए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें और ये अवधारणाएं हो सकती है, तो आप इसकी अवधारणाओं को यहाँ पर आप जोड़ते जा सकते हैं। दूसरी बात, अगला बिंदु है पाठ का नाम चले चलो स्कूल। ये बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। उसके बाद में है, अगला है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधि एवं प्रस्तावना। ये नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के दृष्टिकोण से कि इन बिंदुओं में आपको क्या क्या यहाँ पर लिखना है, और फिर ये उदाहरण के तौर पर मैंने एक पाठ योजना यहाँ पर 9 बिंदुओं की समझाने का प्रयास किया है। और इससे सुझाव के तौर पर है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक है या इसी को आप बनाइए या इसी को आप सही मान लीजिए, आप इससे बेहतर भी बना सकते हैं। शिक्षक छात्रों से चर्चा करेंगे कि आपके आसपास से शाला से विद्यालय तक पहुंचने का सफर, इस पर चर्चा, और दूर दराज शाला जाते हैं वे कैसे जाते हैं, ये इस पर जो है ये आपकी प्रस्तावना निकल जाएगी, ये आपकी पढ़ाने की ये प्रक्रिया मानी जाएगी, और ये आपका पेडागॉजिकल वाला ये तीसरा बिंदु यहाँ पर। उसके बाद में सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। जब इस पाठ को आप पढ़ेंगे, इस पाठ को समझाने के लिए, इस पाठ को पढ़ाने के लिए आपको साइकिल है, ट्रैक्टर है, बस है, पुल है आदि ये बनाए हुए जो है, एक तो आपको रेडीमेड चित्रों का भी सहारा ले सकते हैं, या आपको बहुत अच्छी चित्रकारी आती है तो आप मार्कर से या तुम्हारे पेन वगैरह से आप कोरे कागज पर वो चित्र भी आप बना करके अपने सहायक शिक्षण सामग्री TLM के रूप में आप रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर उस सामग्री का नाम जो भी है, जो भी सामग्री आपने बनाई है वो सामग्री को आप यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि ये जब भी रैंडमली यदि आप सिलेक्ट होते हैं और आप उसका जो प्रेजेंटेशन करने का अवसर आपको यदि मान लो जिले स्तर पर मिलता है, तो वहाँ पर यही आपकी जो पाठ योजना जो आप तैयार करेंगे यही आपके लिए सहायक होगी, यही आपकी मदद करेगा। अगला है साथियों अनुमानित समय। तो अनुमानित समय मैंने इसको 7 कालखंड में लिया है। मैंने इसको 7 कालखंड ले, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि चलो चले स्कूल एक कक्षा चौथी का पाठ है, तो ये लगभग अनुमानित जो है, यदि मैं इसको लेता हूँ तो कम से कम मुझे 7 से 8 कालखंड मुझे लगेंगे। 7 भी लग सकते हैं, या किसी को 8 भी लग सकते हैं, तो आप 8 भी लिख सकते हैं, आप 9 भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप जो है आपको कितने कालखंड आपको इस पाठ योजना को समझाने के लिए लगेंगे। अगला है साथियों लर्निंग इंडिकेटर्स। आपने जब इस पाठ को पढ़ाया तो पाठ को पढ़ाने के बाद में बच्चे में कुछ सीखने के संकेत आए, वो कुछ बच्चा सीखा, क्या सीखा, तो उन संकेतों को आपको यहाँ पर लिखना है कि परिवहन के साधनों पर बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने इस पाठ को पढ़ाया है, ये अवधारणा से लेकर के हमने इस कॉलम तक हमने बच्चे को पढ़ाया है। तो अब जब हमने इसको गंभीरता से, गहनता से
बहुत ही सिंसियर होकर के हमने यदि इस पाठ को तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चे इस पर चर्चा करते हैं। तो उस बिंदु को आपको यहाँ पर लिखना है कि परिवहन के साधनों पर बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यात्रा कैसे संभव होती है इस पर आपस में चर्चा करते हैं। और भी इसके बिंदु आप अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। आप देखेंगे उसमें टीचर हैंडबुक में आपके पास में होगी, टीचर हैंडबुक का आप सहारा ले सकते हैं और उसमें आप जब देखेंगे तो आपको और इसमें बेहतर इसको आप बनाने में आपको मदद करेगी। लेकिन आपको बगैर टीचर हैंडबुक के आपको प्लान नहीं करना है। अगला बिंदु है साथियों मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। तो मैंने बनाया है कि बरसात में आप कैसे शाला पहुंचेंगे, अपने दादा दादी और अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि उनके समय रास्ते पुल आदि कैसे हुआ करते थे और वे आवागमन कैसे करते थे शाला स्कूल, या वो कैसे पहुंचते थे, इस पर वे आपस में चर्चा करके तो इस प्रकार से हमें जब संकेत मिलते हैं तो ये क्या है, ये एक मूल्यांकन हो गया। ये मूल्यांकन का मतलब एक प्रकार से उनका आकलन करना कि ये बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है। तो ये आपका ये मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। अगला है साथियों आओ करके सीखे घर में और खेल खेल में। तो आओ करके सीखे, अब ये जो पाठ जो है इस पाठ को और पुख्त बनाने के लिए, इस पाठ को बच्चे में उसके माइंड में और स्थायी रूप से शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ TLM का जरूरत पड़ेगी। तो कबाड़ से जुगाड़, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है शिक्षकों के पास। कबाड़ से जुगाड़, बैलगाड़ी, पुल आदि खेल खेल में बच्चों को सिखाना तथा घर पर भी इस पाठ से संबंधित रचनात्मक कार्य करने को कहना। कबाड़ से जुगाड़ मतलब ये जो जितने भी वेस्टेज मिसयूज सामग्रियां होती है उस सामग्रियों के माध्यम से बच्चे जो है वो पुल है, गाड़ी है, ये सब ऐसा बना करके उस पर चर्चा करके उसको घर से बना करके भी ला सकते हैं और या तो फिर आप मिल करके भी। और दूसरा है अंतिम में साथियों लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल। तो पूर्व समय में और वर्तमान समय में अंतर कर पाते हैं। देखिए अब ये लर्निंग आउटकम्स हमने जो कुछ पढ़ाया, अब जो बच्चा यदि उसमें कितना सीखा है, कितना सीख पाया है, और वो जो सीख पाया है बच्चा वही हमारा जो है ये लर्निंग आउटकम्स है। पाठ को इतना कुछ सिखाने के बाद बच्चे ने क्या सीखा वही हमारे लर्निंग आउटकम्स है। तो अब इस पाठ को जब हमने पूरा पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद में बच्चा पूर्व समय में और वर्तमान समय में अंतर कर पाते हैं और यही हमारे लर्निंग आउटकम्स है। तो साथियों यही एक बात थी, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इस पर मैं और एक अगला वीडियो बना करके डालूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।